हेलो। हेलो। हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, स्टार्ट करें फिर आज का टॉपिक। बच्चों, हम कल कर रहे थे, इसके अंदर था हमारे पास स्पीड ऑफ एफ्लक्स कर रहे थे ना। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, राइट डाउन। कल मैंने क्वेश्चन भी आपको लिखवा दिया था ना। एक एक कंटेनर है ऐसे, इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक टैप लगा दी ऐसे, यहाँ से पानी बाहर आ रहा है। ये इसको कंटेनर को पानी से भर दिया मैंने, और यहाँ से पानी बाहर आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास, मैंने इसकी आपको स्टेटमेंट लिखवा दी थी। हेलो हेलो, नहीं सर। स्टेटमेंट नहीं लिखवाई थी? ओके बच्चों, इसके अंदर क्या है, एक कंटेनर है, यहाँ पर टैप लगाई हुई है, यहाँ से पानी निकलेगा। तो ये सरफेस है कंटेनर का। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो यहाँ पर एरिया है A2, ठीक है। इसका जो एरिया है वो है A2। इस पार्ट का जो एरिया है वो है A1। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो नीचे को जाएगा सरफेस वाटर का, और इधर वेलोसिटी V1 इस तरफ होगी। ये टर्म्स देखना, ये क्लियर है बच्चों? यस सर। अब इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन है, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई बर्नौलीज प्रिंसिपल to determine the speed of efflux from the side of a container, both when its top is closed and open. Hence derive Torricelli law. टॉरिसली लॉ भी ड्राइव करना है बच्चों। देखो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट तो पता ही है, एरिया इनटू वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कोई बताएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? A1 V1 is equal to A2 A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। V2, ठीक है। इससे बच्चों हम जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी जो स्पीड है हमारे पास, जो ये सरफेस नीचे जा रहा है, अगर मैं यहाँ से V2 निकाल लूँ तो वो आ जाएगा A2 अपॉन A1 इंटू V1, ठीक है बच्चों, यहाँ तक ठीक। अब अगर मैं आपसे बात करूं, एरिया A2 A1 से बहुत ज़्यादा है, इफ़ A2 A1 से बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, V2 V1 से बहुत कम हो जाएगी। देखना ये चीज़ समझ आई कि नहीं, क्योंकि एरिया एंड वेलोसिटी एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यस बच्चों, अगर एरिया मैंने बढ़ा दिया A2 A1 से बहुत ज़्यादा है, आप देखो ना यहाँ पर V2 अपॉन V1 A2 अपॉन A1, नहीं सॉरी, V2 इज इक्वल टू, गलत लिख दिया ये, V2 इज इक्वल टू क्या होएगा बच्चों, A1 V1 अपॉन A2, ऐसे आएगा। देखना ये, अगर मैंने बच्चों एरिया इंक्रीज कर दिया, मुझे ये बताओ, अगर मैंने एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा?
एरिया velocity A2, हाँ V2 की वेलोसिटी V1 से कम हो जाएगी, बोलो। yes sir V2 की वेलोसिटी V1 से कम हो जाएगी। अब ये होता भी है एक्चुअल में, यहाँ पर एरिया बहुत कम है तो यहाँ लिक्विड की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। आप पानी की टंकी में देखो, अगर यहाँ पर टैप लगा दोगे यहाँ से तो पानी आपको आता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस ऊपर से देखोगे, अगर टंकी के आप ऊपर से देखोगे आपको लगेगा ये पानी नीचे को तो जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। यानी हम ये भी मान सकते हैं V2 की वेलोसिटी को अप्रोक्सीमेटली 0। क्लियर है बच्चों? यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब बाय बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम इस पॉइंट पर भी लगानी है बच्चों आपने, इस पॉइंट पर भी बर्नौलीज थ्योरम लगानी है और इस पॉइंट पर भी बर्नौलीज थ्योरम लगानी है। मुझे आप बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट बता सकते हो क्या थी? प्रेशर हाफ रो V का स्क्वायर रो जी एच इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों ये बर्नौलीज थ्योरम थी, देखना कल हमने की थी। yes sir अब आप सबसे पहले तो देखो, अगर मैं पॉइंट इस वाले पॉइंट पर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूं, इस वाले पॉइंट पर बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूं, तो इस वाले पॉइंट पर प्रेशर कौन सा होगा? ये बाहर वाला प्रेशर कौन सा होता है? उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं इस पॉइंट पर, पॉइंट 1 है, ये मेरा पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 पर मैं बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा हूं। प्रेशर है PA, हाफ डेंसिटी तो लिक्विड की रो ही होती है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पर बच्चों लिक्विड की, बताएगा? V1 V1 का स्क्वायर, रो डेंसिटी जी ए है, एच का मतलब होता है हाइट, इसकी जो हाइट है यहां तक उसको बोल दिया बच्चों y1। मैंने इस हाइट को नाम दे दिया बच्चों सॉरी y1 जो हाइट होगी हमारी, ये नहीं होगी, y1 जो हाइट होगी इसका मतलब है, y1 का मतलब है ग्राउंड से, ग्राउंड से होती थी ना एच हाइट, आपको याद होगा। तो ये yes y1, sir ये y1 होगी, और इसको क्या बोल देंगे, ये वाली हाइट को y2, और ये वाले इसको बोल देंगे एच कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। तो बच्चों रो जी एच की जगह इस वाले पॉइंट के लिए ग्राउंड से कितनी हाइट है इस वाले पॉइंट की, y1। क्लियर? पॉइंट 2 पर बर्नौलीज थ्योरम कौन लगवाएगा? पॉइंट 2 पर बर्नौलीज थ्योरम लगवाओ बच्चों। the PA plus नहीं half नहीं, यहां पर बच्चे पीए नहीं होगा, ये क्लोज है। अगर क्लोज है तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा। अगर ये ओपन होता तो एटमॉस्फेरिक होता। अब क्लोज है तो यहाँ पर प्रेशर मैंने मान लिया P प्लस, यस, sir half rho V2 square V2 स्क्वायर, यस वेरी गुड। plus रो plus rho G ग्राउंड से कितना y2 हाइट है? minus नहीं नहीं, y ग्राउंड से बच्चे, ग्राउंड से हाइट होती है हमेशा। ग्राउंड से इस पॉइंट की हाइट कितनी है? y2 वाइट। इसमें किसी को कोई डाउट है बर्नौलीज थ्योरम में? ये समझ लो बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। यस, एनी स्टूडेंट? आगे चले। इसके बाद बच्चों आप ध्यान से अगर देखो कि V2 तो 0 है, मैंने अभी माना है V2 0। अगर मैं V2 0 की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा इसमें, तो ये वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा V2 वाला। यस बच्चों, yes sir इसको खत्म कर देंगे। तो मैं खत्म कर रहा हूं, इसको ऊपर से रब कर रहा हूं मैं। यस बच्चों देखो, तो ये बन जाएगा PA प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर रो जी V1 इज इक्वल टू P प्लस 0 रो जी Y2, रो जी ये Y1 था। हाँ जी बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो। एनी डाउट? हाफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों रो जी y2 माइनस y1 प्लस p माइनस पी ए। y2 माइनस y1 को क्या बोल रहे हैं बच्चे? y2 माइनस y1 को क्या बोलते हैं हम? यस, एनी स्टूडेंट? H. एच पी माइनस पी। देखना बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है इस आर्टिकल में? यस, अगर नहीं डाउट तो मैं आगे चल रहा हूँ बच्चों। यहाँ से V1 की वैल्यू निकालनी है, वो कितना आ जाएगा? V1 की अगर मैं वैल्यू निकाल लूँगा तो बच्चों वो कितना आ जाएगा हमारे पास? V1 की वैल्यू रो जी एच पी माइनस पी ए Into 2. ये रो डिवाइड में चला जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। V1 का स्क्वायर रो से रो कट गया, 2GH 2P माइनस PA बाय रो। देखना बच्चों यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो आप। यस बच्चों, अगर कई बार ऐसा टफ सा आर्टिकल होगा ना, मैं पहले रिकॉर्ड कर दिया करूँगा उसको। यहाँ तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ये V1 को होगा इधर, V1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2GH प्लस P 2P माइनस PA अपॉन रो। ये मेरे पास आ गई V1। इसमें देख लो बच्चों कोई डाउट है? यस, एनी डाउट किसी को यहाँ तक? हाँ जी बच्चे, चले आगे अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हेलो। Yes, sir. हाँ जी बच्चों, थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दिया करो, ऐसा लगता है फिर भी कैंसिल कुंसल ना हो गया वो क्लास। हाँ, अब बच्चों आप ये देखो ध्यान से, अगर मैं आपको ये कह दूं कि इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं कि P इज इक्वल टू पी ए क्या जाए फॉर ओपन कंटेनर, ओपन सरफेस, ये सरफेस ओपन हो जाए, ये वाला पानी की टंकी का आपने ढक्कन खोल दिया ऊपर से, अब यहाँ से पानी निकल रहा है, पानी की टंकी का आपने ढक्कन खोल दिया, तो जो प्रेशर बच्चों यहाँ होगा वही यहाँ होगा, बोलो प्रेशर सेम Yes, होगा, sir. यानी P इज इक्वल टू पी ए के बराबर हो जाएगा। तो V1 कितना आ जाएगा? √2GH प्लस 0, तो √2GH आ गया। यहाँ तक देखना बच्चों, ये क्लियर है आपको इतना? Yes, sir. ये वेलोसिटी आपको पता है कौन सी होती है? अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो तो मुझे आप बता सकते हो कि ये वेलोसिटी कौन सी है? मैं इसको रब कर रहा हूं, इस पूरे को। बच्चों अब मैंने आपको ये बता दिया, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने पानी डाला है, यहाँ पर मैंने एक टैप लगा दी है, उससे पानी बाहर आ रहा है, ठीक। मैंने उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, उसकी वेलोसिटी V1 जो इसकी वेलोसिटी थी वो कितनी आ गई? √2GH। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ये कौन सी वेलोसिटी होती है? संचित ये देखी हुई है तूने वेलोसिटी कौन सी होती है ये? यस बच्चों, ये तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स तो होती है, इसको वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं। ये सर फिजिक्स में ये उसकी वेलोसिटी होती है जो हम किसी को भी अगर फेंके तो उसकी नीचे जब आती है तो वेरी गुड, वेरी उसकी गुड, ये हो वेरी गुड बच्चे, यही ये वही वेलोसिटी होती है जब हम किसी को ऊपर से फेंकते हैं ना, तो उसके ग्राउंड पर पहुंचने से जस्ट पहले स्पीड होती है √2GH। तो लिखो दस द velocity of efflux of a liquid is equal to
the velocity which a body acquires in falling freely from the free liquid surface to the orifice. नोट कर लो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. दिस रिजल्ट इज कॉल्ड टॉरिसली लॉ. इस रिजल्ट को बच्चों हम टॉरिसली लॉ बोलते हैं. यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं. चलें आगे. यस. ओके बच्चों, मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहता हूँ. जो ये लिक्विड आता है ना, यहाँ से बाहर आता है, उसकी डेरिवेशन नहीं मैं करवा रहा, वो एडवांस में है डेरिवेशन. बस हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ. जो ये लिक्विड बाहर आ रहा है ना, उसको, इस कंटेनर को खाली होने के लिए कितना टाइम लगेगा. टी जो फॉर्मूला होता है वो A2/A1 √2H/G ये होता है. ये भी आप नोट कर लो, एक और नया फॉर्मूला. जल्दी से ये फॉर्मूला भी नोट कर लो. इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू, yes, time taken by the liquid लिक्विड का जो ये टाइम है वो है जिससे कंटेनर क्या हो जाए, खाली. तो इसको क्या बनाएंगे? टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू मेक फॉर एम्प्टी कंटेनर. खाली कंटेनर के लिए टाइम टेकन बाय द लिक्विड फॉर एम्प्टी कंटेनर, T इज इक्वल टू A2/A1 √2H/G. बच्चों ये आप डायरेक्ट लर्न कर लो, इसकी डेरिवेशन की अभी आपको जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है. यहाँ तक तो आपने कर लिया. इसके बाद मैं आपको 2 से 3 पॉइंट करवा रहा हूँ. एक तो मैंने फॉर्मूला करवाया आपको कितना टाइम लगेगा लिक्विड को खाली होने के लिए, कंटेनर को खाली होने के लिए. एक्चुअली बच्चों ना, जो आपको मैंने एनसीईआरटी की शीट दी है उसके अंदर ये यूज हो सकता है फॉर्मूला, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया. एक फॉर्मूला मैं और लिखवा रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों. एक फॉर्मूला मैं आपको और लिखवा रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है. देखो ये कंटेनर है बच्चों, ऐसे इस कंटेनर को मैंने लिक्विड से भर दिया. यहां पर बच्चों मैंने एक टैप लगा दी, ये पानी बाहर आ रहा है, ऐसे ऐसे पानी बाहर आ रहा है. अब बच्चों जो ये पानी बाहर आ रहा है, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं. ये x कितना हॉरिजॉन्टल में चला, ये ऐसे निकला ना बच्चों लिक्विड बाहर, यहां तक पहुंचा. हॉरिजॉन्टल में जितना चलता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम. अब स्पीड कितनी दी हुई है यहाँ पर? v1 है. टाइम कितना होता है? t. बच्चों अब मुझे ये बता दोगे, v1 की मैंने वैल्यू निकलवाई थी आपको, क्या थी? √2G. अच्छा टाइम देखना, अगर मैं किसी चीज को यहां से फेंक रहा हूं, यहां तक वो पहुंच रही है, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मोशन आ गया. याद है किसी को? अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मोशन होता है तो टाइम ऑफ लाइट कितना होता था? रूट, यस बच्चों कोई बताएगा? √2H/G होता था. याद है कि नहीं आपको? √2H/G होता था. अब देखना बच्चों, H क्या होता था? ये H पूरा होता था यहां से यहां तक.
अब यहां से यहां इसको तो मैंने h माना, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली हाइट चाहिए, मुझे ये वाली हाइट। ये टोटल कितनी थी बच्चे? यस, अगर मैं टोटल में h मान लेता हूँ, कैपिटल H मान लेता हूँ, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस स्मॉल h। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं बच्चों h की जगह, यस क्या पुट करेंगे बच्चों h की जगह, ये √2h की जगह h माइनस स्मॉल h बाय g। देखना यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये 2 से 3 स्टेप मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूं बच्चों, ये एक्स्ट्रा हैं, ये जो मैंने आपको एनसीईआरटी की शीट दी है उसमें यूज हो सकते हैं बच्चों। x कितना आ जाएगा यहां तक बताएगा कोई? g से g कट गया, 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में कितना रह गया, h स्मॉल h माइनस स्मॉल h का स्क्वायर। देखना बच्चों यहां तक, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं कह दूं कि ये पानी, ध्यान से समझना जो मैं बात कर रहा हूं, ये पानी सबसे दूर जाए, जितनी दूर जा सकता है, जितनी दूर जा सकता है उतनी दूर जाके गिरे, उसके लिए क्या होना चाहिए? यस, उसके लिए बच्चों क्या होना चाहिए? अगर मैं यहां पर ध्यान से समझो, अगर मैं आपको ये कहूं ये पानी सबसे दूर जाकर गिरे, यानी ये रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो। अगर बच्चों मुझे रेंज मैक्सिमम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? अगर आपको याद होगा बच्चों, मैंने बेसिक करवाया था संचित, डिफरेंशिएशन के अंदर मैक्सिमा मिनिमा, ये डिफरेंशिएशन के अंदर बच्चों टॉपिक किया था मैक्सिमा मिनिमा का। अगर हमें रेंज मैक्सिमम चाहिए तो हमें बच्चों इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 चाहिए, dx अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में, dh इज इक्वल टू 0 चाहिए हमें। यस बच्चों, अगर मैं इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखूंगा, अगर कई बच्चों को बेसिक नहीं आता तो सीधा याद कर लें इसको, इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 रखने से स्मॉल h आ जाएगा कैपिटल H बाई 2। यानी कहने का मतलब, अगर हम बच्चों जो ये होल रख रहे हैं, अगर हम ये जो होल रख रहे हैं, यहां पर मैंने होल रखा है ये वाला, अगर मैं ये होल जो रखूं, ये मेरी हाइट थी, यहां पर थी हाइट बच्चों मेरी h थी हाइट, और ये टोटल हाइट मेरी थी कैपिटल H, और ये जो मैंने यहां पर होल रखा हुआ है बच्चे, ध्यान से देखो, अगर इसकी हाइट ये h किसके इक्वल हो जाए, पूरी हाइट का आधा हो जाए, यानी इस होल को आप कंटेनर के मिड में करो, अगर टैप को कंटेनर के मिड में लगाओगे तो रेंज क्या हो जाएगी बच्चे, मैक्सिमम हो जाएगी। कोई डाउट है? Hence range is maximum when hole at the height half of the, पूरे कंटेनर की जो हाइट है उसका, कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसकी हाइट जो है उसका हाफ। यस, ये रेंज आ गई। ये मैं 2 से 3 एक्स्ट्रा पॉइंट करवा रहा हूं, मैंने टाइम वाला करवाया, अब मैंने रेंज वाला करवा दिया। एक पॉइंट मैं बच्चों और करवा रहा हूं इसके अंदर आपको, एक पॉइंट और करवा दूं बच्चों इसके अंदर मैं आपको, रब कर रहा हूं मैं इसको। एक मैं और पॉइंट करवा रहा हूं इसके अंदर, मैंने अभी आपको करवाया, पहले स्पीड करवाई है ना, स्पीड ऑफ एफ्लक्स करवाया, फिर मैंने क्या करवाया आपको इसके अंदर, दूसरा पॉइंट। यस बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या किया हमने, टाइम निकाला, कितना टाइम लगेगा। तीसरा मैंने आपको क्या करवाया, रेंज निकाली है। जब कोई कंटेनर पानी से भरा हो, यहां पर आपने टैप लगा दी, जो पानी बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स। कितनी देर में कंटेनर खाली होगा उसको बोलते हैं टाइम।
रेंज कितना ये हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम चलेगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। ये बच्चों 3 फैक्टर मैंने करवा दिए। 3 फैक्टर में अगर आपको कुछ लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। यस बच्चों, कोई डाउट है यहां तक? हाँ जी बच्चों, चलिए फिर आगे। अब बच्चों अगला पॉइंट जो है मेरे पास, 4th पॉइंट है बैकवर्ड थ्रस्ट फोर्स। बैकवर्ड थ्रस्ट फोर्स अगला पॉइंट जो है बच्चों मेरे पास है बैकवर्ड थ्रस्ट फोर्स। इसका मतलब बच्चों क्या है, ये कंटेनर है ऐसे, इसके अंदर मैंने टैप लगाई हुई है, पानी बाहर आ रहा है। बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल जब बाहर आएगा, ये मॉलिक्यूल है, ये जब बाहर आएगा तो क्या होगा, कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, ये u वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। मान लो अगर ये u वेलोसिटी से बाहर आ रहा है, पहले जब ये वाटर मॉलिक्यूल पानी के अंदर पड़ा था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, 0। फिर जब ये बाहर आया, कितनी वेलोसिटी से बाहर आया, u वेलोसिटी से बाहर आया। तो कितने टाइम में, इन टाइम dt, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बच्चों बोलोगे, फाइनल मोमेंटम, मास कितना है इसका dm, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी कितनी है 0, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया u इनटू dm। देखना बच्चों यहां तक क्लियर है? सर दोबारा समझा दो ये वाला। बच्चों दोबारा फिर समझो, जब पानी बाहर आएगा, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जब भी कोई चीज बाहर आएगी तो वो पीछे को एक फोर्स लगाती है। जब भी कोई चीज आगे को जाएगी वो पीछे को एक फोर्स लगाएगी। अगर हमने भी चलना हो बच्चों, हम बैकवर्ड डायरेक्शन में पैर रखते हैं ना, फोर्स लगाते हैं, तभी हम आगे को जाते हैं। इसी तरह ये वाटर मॉलिक्यूल अगर आगे को जाएगा तो पीछे को क्या करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। उसको बोलते हैं बैकवर्ड थ्रस्ट फोर्स। अब जब एक वाटर मॉलिक्यूल था यहां पर पड़ा था, ठीक है, मैंने रेड कलर का बना रहा हूँ, ग्रीन कलर का बना रहा हूँ, इनिशियली यहाँ पड़ा था, फाइनली रेड कलर यानी यहाँ पर पहुंच गया। तो इसने कितना टाइम लिया, dt टाइम लिया। मास कितना था वाटर मॉलिक्यूल का, dm मास था। वेलोसिटी जब कंटेनर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल था तो वेलोसिटी 0 थी, जैसे ही वो कंटेनर से बाहर आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, u। तो चेंज इन मोमेंटम मैंने लिख लिया बच्चों, ये मेरा चेंज इन मोमेंटम आ गया। यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी डी पी की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन dt। यस बच्चों, यहां तक देखना क्लियर? यस। अच्छा, ये मास फ्लो रेट कितना होता है, dm अपॉन dt बताएगा कोई कितना होता है, dm अपॉन dt क्या होता था? यस कोई बताएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी होता था, याद है कि नहीं? इसका एरिया मैंने इसको स्मॉल एरिया मान लिया, इसको मैंने कैपिटल एरिया मान लिया। स्मॉल एरिया इनटू कितनी वेलोसिटी है, u पहले थी तो ये आ गया a u स्क्वायर। देखना बच्चों यहां तक, तो थ्रस्ट फोर्स किसके इक्वल आ गई, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। u को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बच्चों कितनी होती थी, बताए, √gh। तो स्केयर है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बन गया √2a_g_h। ये थ्रस्ट फोर्स आ गई। देखना बच्चों यहां तक कोई डाउट है? यहां तक देख लो, कोई डाउट है? नहीं हम आगे चलें उसके बाद।
यानी थर्स्ट फोर्स किस पर डिपेंड करेगी? एच पर। कितना ये हाइट लेवल है होल का, उतनी थर्स्ट फोर्स ज़्यादा होगी। हाँ जी बच्चों, नोट एरिया पे भी तो डिपेंड करेगी, किस पे? क्रॉस सेक्शन एरिया पे, हाँ क्रॉस हाँ सेक्शन एरिया। हाँ बच्चों, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, जी पर भी डिपेंड कर रहा है, एच पर भी कर रहा है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ बर्नौलीज थ्योरम पर। ये मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ये क्वेश्चन करके दिखाओ अगर आपको बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करनी आती है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स की वेलोसिटी पता करो। एक कंटेनर है बच्चों, ये रो 1 है, ये रो 2 है। यहाँ पर जो बच्चों है वो है प्रेशर P0, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये हाइट है H1 और ये हाइट है H2। यहाँ पर एक मैंने टैप लगाई हुई है। हाँ जी बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम लगानी है, कैसे लगाओगे? कोई बताएगा हिंट? ये पॉइंट इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ 1 और इसको पॉइंट में मान लेता हूँ 2। दो पॉइंट पर बर्नौलीज थ्योरम लगानी है, 1 पर एंड 2 पर। सबसे पहले तो 1 पर बताएगा कोई, कैसे लगाएंगे? जो लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी स्पीड कुछ भी मान लो, u मान लो। हाँ जी बच्चों, 1 पर बर्नौलीज थ्योरम कैसे लगाएंगे? यस, एनी स्टूडेंट? प्रेशर कितना है? P0। वेलोसिटी कितनी होती थी सरफेस की बच्चों? ओपन सरफेस में वेलोसिटी कितनी होती थी? 0। ओह वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। अच्छा, और तीसरी कौन सी होती थी? पोटेंशियल। पोटेंशियल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? रो रो 1 जी H1 नहीं, H1। H1 एक तो इसकी वजह से आ गई और एक इसकी वजह से आ जाएगी बच्चों, प्लस रो 2 जी H2 इज इक्वल टू 0.2 पर बर्नौलीज थ्योरम कौन लगवाएगा? एक डाउट है हाँ हाँ, सर, इसमें आपने बोला था कि हमने ग्राउंड तक लेनी होती है हाइट, है ना? लेकिन इसमें तो हमने सिर्फ H1 और H2 लिए, ग्राउंड तो सबसे नीचे है, तो वो तो इसके लिया ही नहीं हमने। इसके अंदर एक मिनट, हमने जो हाइट लेनी होती है बर्नौलीज थ्योरम के अंदर, एक मिनट बच्चों, बच्चों आपने ये डेरिवेशन जो मैंने करवाई थी वो देखी थी ना? यस सर। डेरिवेशन के अंदर आप देखो, मैंने ये लिखा हुआ था y2 माइनस y1, यानी ये टोटल होता था, ये मेरा होता था y1 और ये होता था बच्चे टोटल y2, अगर आपको याद हो तो y2 माइनस y1 क्या होगा? h1 प्लस h2 होगा। वही मैंने लिखा हुआ यहाँ, याद आया कि नहीं आया? हाँ जी बच्चों, डेरिवेशन को देखो, डेरिवेशन को देखो, मैंने जब ये करवाया था आपको, आप ये देख लो ना, सीधा लिख लो। हमने जो हाइट लेनी होती थी, अब मैंने लिखा नहीं था वहां पर y2 माइनस y1, या ये मैंने ऐसे लिखवाया था, आपको याद होगा कि अगर ये होल है, ये हाइट मेरी h है, ये टोटल सॉरी ये हाँ ये हाइट मेरी h थी और ये हाइट मेरी कैपिटल H थी, तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने स्मॉल h बोला, तो ये हाइट कितनी थी? बोलो जल्दी। h माइनस स्मॉल h, है ना? यही थी ना? तो ये वाली हम कंसीडर कर रहे थे, पूरे में से ये माइनस करके तो ये वाली कंसीडर करते थे बच्चे, है ना कि नहीं? तो वही तो मैंने कंसीडर किया है, पूरी में से मैंने बस ये वाली हाइट चाहिए मुझे। या तो आप इस हाइट को लिख लो, ऐसे लिख लो
जब आप पूरी में से ये माइनस कर दो, दोनों में से एक लिख लो। क्लियर बच्चों? इज इक्वल टू बच्चों बोलो, आगे बताओ मुझे। यहां पर बर्नौलीज थ्योरम कौन लगाएगा? इज इक्वल टू पी नॉट प्लस यहां पर हाफ रो यू स्क्वायर प्लस और क्या लिखेंगे यहां पर, और कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूं, बस आप इसको रेफरेंस मान लिया करो, फिर तो बड़ी इजी होगी। आप ग्राउंड को ना रेफरेंस माना करो, इसको रेफरेंस मान लिया करो, तो पोटेंशियल हो जाएगी 0। इससे बच्चों आप यू की वैल्यू निकाल सकते हो बड़ी इजीली। मैंने आपको बर्नौलीज थ्योरम लगानी सिखा दी यहां पर। यस बच्चों, क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। ये हमारे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस, उसके साथ के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। कल मैं आपको करवाऊंगा वेंचुरी मीटर करवाऊंगा, और वेंचुरी मीटर के बाद मैं पिटॉट ट्यूब करवाऊंगा। तो हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये बच्चे ऐसे है एक कंटेनर। आपने मुझे ये बताना है, इसमें एक पॉइंट है 1 और एक पॉइंट है 2। आपने मुझे ये बताना है प्रेशर 1 का 2 से ज़्यादा है, या 2 का 1 से ज़्यादा है, या दोनों का प्रेशर इक्वल है। इसको रेफरेंस लेवल मान लेना। तो रेफरेंस लेवल पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है। हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे, कोई बताएगा? यस, एनी स्टूडेंट? बर्नौलीज थ्योरम लगाना है, बाय बर्नौलीज थ्योरम। पॉइंट 1 पर एंड पॉइंट 2 पर। पॉइंट 1 पर बर्नौलीज थ्योरम बोलो क्या होगी? प्रेशर P1 प्लस, यस बच्चों, कौन सी? ये नहीं, ये फ्लो कर रहा है लिक्विड बच्चों, फ्लो कर रहा है ऐसे, लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी V2 होगी, यहाँ वेलोसिटी V1 होगी। यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2। एरिया कम हो गया, यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यानी V2 V1 से ज़्यादा होगी। तो बच्चों बोलो फटाफट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V1 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? दोनों का रेफरेंस लेवल सेम हो तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है बच्चों, रेफरेंस लेवल सेम हो। इस पर बताओगे बर्नौलीज थ्योरम कितनी आएगी? P2, वेरी गुड, प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस 0। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। P1 इज प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, P2 हाफ रो V2 का स्क्वायर। इसमें मुझे बताओगे कौन सी ज्यादा वेलोसिटी है? V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? V2 ज्यादा है V1 से। अगर बच्चों V2 V1 से ज्यादा होगी तो P2 P1 से ज्यादा होगा या कम होगा इसको इक्वल करने के लिए? हाँ बच्चों, P2 कम होगा, वेरी गुड। क्योंकि ये V2 V1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली P2 P1 से क्या होगा? कम होगा। दैट्स ऑल बच्चों, आज के लिए इतना ही कवर करना था। कल हम वेंचुरी मीटर करेंगे और पिटॉट ट्यूब करेंगे। वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब। तो कल टेस्ट होगा, कल टेस्ट होगा। सैटरडे को होता है टेस्ट, सैटरडे को, फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को। ओके, सैटरडे को ही कल तक का जितना करवा दूंगा उतना ही टेस्ट ले लूंगा मैं, सब्जेक्टिव ही ले लूंगा इस बार भी, ठीक।